चलो, लास्ट वीक जो हमने ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया, आप में से कितने लोगों ने घर में रिपीट किया? किया सबने? यस मैम। या मैडम। तो आपको अपना अनुभव शेयर Yeah. कर सकते हैं, कैसा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? किरण जी, अनम्यूट करिए और बोलिए। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, आपने डाला तो वो रिपीट हमने 2 दिन किया और अ, करके हमको ना एक जो अंदर से जो बहुत सुख बोल सकते हैं इसको हम, वो हमको बहुत फील होता है। हम बहुत शांत और बहुत अच्छा महसूस करते हैं उसको। रियली वही पर्पस है, उसी प्रकार से करना है। तो श्वेता जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, जैसे ही मैं मेडिटेशन कर रही हूँ डे बाय डे, अनबिलीवेबल मिरेकल्स हो रहे मेरी जिंदगी। नवंबर से जब से मैंने ज्वाइन किया अब तक, every meditation has revealed some or the other past things of my life, which I was very badly stuck in. और हर बार मैं एक ही सवाल करती थी, why me? I'm going through so much. What is the reason for it? Why am I suffering? Why am I suffering? Was only the question I used to have to the Lord. जैसे हर एक मेडिटेशन, पिलर्स ऑफ लाइट हो, अमृत, वो अमृत वर्षा का जो था वो, और महाअवतार बाबा जी, and the ultimate which you did was lion portal, which was unbelievably miraculous, which completely changed my life, sir. और पिछले हफ्ते जो मेडिटेशन हुआ, that was which has revealed such a big secret of my life that I had never thought in my wildest dreams कि ये प्रॉब्लम था मेरी जिंदगी में, इसकी वजह से मुझे सफरिंग्स हो रही। और जब मुझे वो पता चला, it took time for me to understand actually. 2-3 दिन I was so low, upset, oh this, that, why doesn't God help me? Lord is not generous. I started questioning again. जैसे वापस से मैंने वो मेडिटेशन ऑन वेडनेसडे, मैम ने जैसे दिया मुझे लिंक, जैसे ही मैंने वो मेडिटेशन किया, I have everything is stand like it stopped. There is no doubt, no question, nothing. Only gratitude, gratitude, gratitude. And so much I'm into gratitude that every one small bird chirps also I'm enjoying that chirping. And if I appreciate it, that bird is chirping more return to me. That is what miracles are happening for me. Yeah. And I'm so happy, sir. I'm very grateful to you and ma'am. I don't know, they say na, which janam ka punya that I have got y'all, and y'all have got me on the path of truth and spirituality, sir. Koti dhanyawad, sir, and thank you so much. It's just the gratitude what is coming out from the bottom of my heart, sir. And every secret, sir, it's not a joke, sir. In November, जब मैंने किया, one portal opened. Day by day, when I'm doing, for certain meditations were like, okay, fine, it's done and I have done it. But as deep जा रही हूँ मैं, unbelievable, sir, unbelievable. My God, I'm getting goosebumps. बहुत सुंदर श्वेता, बहुत सुंदर। आप लोगों की ये हंसी, खनक भरी हंसी, यही हमारी कमाई है। Thank you, sir. Thank you, ma'am. वेलकम श्वेता। रियली आप लोग ऐसे खुश रहते हंसते तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो इसलिए इसके लिए जब समय कुछ हम निकालते, थोड़ा समय जिसमें हमें ही आनंद आता है, अब बर्डनसम होकर काम करते ऐसा नहीं है, हमें आनंद आता है आप लोगों के साथ मिलने में, बात करने में, मेडिटेशन करने में। तो लेकिन जब ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है। बहुत सारी चीजें हैं वो हमें अपने अंदर से ही पता होनी चाहिए, पता होती है। क्षण आता है जैसा बॉइलिंग पैन जैसा, फिर आपको अपने आप सब कुछ पता हो जाता है और आप खुद ही खुद के गुरु बन जाते हैं। ऐसे ही स्टेज में चलना है जब आपको खुद को ही अपने इश्यूज पता हो जाए और आपको डायरेक्शन भी खुद ही मिल जाती है अपने आप। उस क्षण में तो बस जस्ट डिसॉल्व होना है, छोड़ देना है। जैसे नदी में आपने खुद को छोड़ दिया, नदी बह रही है, तो जैसा लेकर जाए, ऐसी स्टेज आती है। तो बहुत बढ़िया श्वेता जी। और जब आपका क्राउन चक्रा वाला किया था, तब मेरा जो रिंग फिंगर होता है उसके जो टिप होता है उसमें मेरे बहुत सेंसेशन था। तो मेरे पसलियों में, फोरहेड में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, ये चीज थी। जो सेंटर आप पाम आपको महसूस होता है ना, वो क्राउन चक्र से रिलेटेड है, और उनको है आज क्राउन चक्र में कुछ चीजें। मुझे भी क्राउन चक्रा के टाइम पे ही बहुत ज्यादा मेरे हाथों में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा था। गले के टाइम में मुझे कुछ भी एनर्जी नहीं फील हुआ, पर जब क्राउन चक्रा का किया सर का, बहुत स्ट्रॉन्ग, दोनों हाथों से एकदम भयंकर वाइब्रेशंस थे। और सर क्राउन चक्रा के मैम टाइम पे मुझे ना तो आपकी एनर्जी मुझे वाइट दिख रही थी, जो ब्राइट वाइट लाइट होती है ना, वो मुझे दिख रहा था, पूरा वाइट लाइट देखा मैंने आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी को। सर जब गले में कर रहे थे तो बहुत ज्यादा नहीं था सेंसेशन हाथों में, लेकिन क्राउन था, थोड़ा था। क्राउन चक्र से आते आते बहुत स्ट्रांग हो गया, एंड मुझे लगता है मुझे फिर ध्यान नहीं, मतलब उतने ही टाइम में मैं लॉस्ट हो गई और मुझे ब्लू, वायलेटिश ब्लू एनर्जी दिखी थी। उसके बाद वो गोल्डन हो गई, एंड जब हेड में आए, जब क्राउन में आए, और मुझे एक वाक्य आया, जब तक ना किसी के साउंड से कोई डिस्टरबेंस हुई तो मेरा ध्यान भंग हो गया। वो वाक्य था परमपिता गोविंदा समथिंग बर्मार। तो मुझे लगा कि क्या पता गोविंदा भगवान से शायद मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ, गोल्डन एनर्जी। सर आपकी ओरा इतनी बड़ी थी कि दोनों हाथ फैलते ही जा रहे थे क्राउन चक्र में, पूरे जो है 1000 पत्तियां सब खिली हुई दिखाई दे रही। जी सर, मुझे थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। वॉइस आ रही है मेरी? तो ये था कि जब आपके थ्रोट को हम हील कर रहे थे, तो मेरे राइट हैंड में एक वाइट सी लाइट आई, और जैसे वो हम सर्कल बॉल बना रहे थे, तो वो एकदम से वो डिस्टर्ब हो गई है। अभी अभी बोलिए आप। हाँ जी, तो वो एकदम से वो ना बॉल वो डिस्टर्ब हुई, और उसमें फिर उसके बाद वो ऐसे लगा कि जैसे वहां से कुछ क्लैटर सा था, वो निकला और फिर वो दोबारा से बॉल की शेप में आ गया। हाथों में अलग अलग जगह में एनर्जी फील होने का मतलब होता है अलग अलग चक्रा में कुछ इश्यूज है। आप किस लिए एनर्जी ले रहे हैं उसके ऊपर भी होता है। कभी कभी सपोज किसी एलिमेंट्स के लिए आप एनर्जी लेना चाहते हैं हाथ में और तब फील कर रहे हैं, तो उस इश्यू से रिलेटेड एनर्जी आपके पास आएगी। इसका इम्पोर्टेंस देख लीजिए। कोई आदमी कहाँ भी बैठा रहेगा, उसकी एनर्जी आप फील कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। और उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम है सर, कमाल है वैसे। यह कमाल की बात है। ओके, बाकी मंजीत जी ने जो बोला सर आपसे ही सीखा है सब। बता। सर इनके बोलने से मुझे एक क्वेश्चन याद आया। हमने अवेयरनेस की जो पिछली बार करा था, उसमें सर आप बोलते हैं कि हम बॉडी तो है नहीं अवेयरनेस में, मतलब बिल्कुल वाइट लाइट ही हो जाती है। फिर सर आप बोलते हैं कि एक कोने में हाथ लगाओ, वो कैसे मतलब पॉसिबल है? वो मतलब आता ही नहीं है, जब लाइट ही है, कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं, मतलब
हाउ कैन इट पॉसिबल? तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, उस समय तो इतनी सारी वो शक्ति थी, इतनी थी कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बाद में भी सर बहुत अच्छा लगा, और सच में जो उन्होंने शेयरिंग करी है, मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है मेरे साथ कि सच में मेरे भी बूम्स आ रहे हैं, और सच में ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और इस प्रश्न ब्लेस्ड का टू हैव उत्तर दैट। मैंने आप ही ने देना चाहिए। जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठे हो और फिर हम बोल रहे हैं कि उस कोने में आप हाथ लगाओ, वहां फील करो, तो आपको फील होता है या नहीं? ज्यादातर लोगों को फील हो रहा है, ज्यादातर लोगों को वो फील होता है। ये ध्यान रखिए, आप ब्रह्मांड में है तो अपने कमरे में हो, लेकिन जब आप फैलते हो मेडिटेशन में, और मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में कोई कोने में, कोई हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर कोई भी आपकी चेतना हो, वहां आप खुद को फील करना चाहते हो, फील कर सकते हो। कई लोगों ने फील किया होगा उसमें, है लोग, आप लोगों ने फील किया कि जब मैं बोलता हूँ आपका शरीर फैल गया है, उधर कोने में खुद को फील करो, उधर फील करो, आपको फील होता है? जी सर, कमरे कमरे की बाउंड्रीज में हमने फील किया, हमारे रूम की बाउंड्रीज में। होता है। तो ये यह सिद्ध करने के लिए है कि आप अपने शरीर से सीमित नहीं हो, शरीर से भी कई दूर दूर तक आपकी सत्ता है, पूरे कमरे में है, पूरे ब्रह्मांड में हो। जब यह अनुभव होता है तभी तो आप हम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तभी बोल सकेंगे जब आपको यह अनुभव हुआ। तो सिर्फ वो स्क्रिप्चर में कुछ लिखा हुआ है जिसका कोई आपके लिए मतलब नहीं है। जिसको अनुभव हुआ उसके लिए बराबर, आपके लिए बिल्कुल कौड़ी का काम नहीं है वो, जब तक खुद का आपका अनुभव न हो। वह अनुभव होता है, आप प्रैक्टिस करें। नहीं, ओके, लाइट का अनुभव हुआ, प्रकाश ही प्रकाश था, तो हम तो थे ही नहीं, हमारा तो वो कुछ विजन ही खत्म हो चुका था, मतलब शरीर ही नहीं है तो फिर। आप प्रकाश भी हो, आप आनंद भी हो, और आप चेतना भी हो। कॉन्शियसनेस मीन चेतना, चेतना फैली होती है। तो वह चेतना वहां है। आपने जस्ट अपने इमेजिन किया कि चलो मैं तो अभी अमेरिका में फैली हूँ, मैं अमेरिका में वहां हूँ, तो वहां मैं टच करके देखूं, तो आपको अपने शरीर में उसका फीलिंग आता है। अच्छा, ओके, ओके, थैंक यू सर। तो मैं नमस्ते, क्या, नमो नारायण सर, चंद्रेश। क्या, नमस्ते सर, आइए आइए, वेलकम। बस विशेष चेतना में आज के अनुभव में आपका तो हीलिंग हो रहा था, लेकिन आपके माध्यम से पूरे गुरु तत्व के पास हीलिंग जा रहा था। दैट मीन्स कि कुछ न कुछ जहां गुरु सत्ता को भी जरूरत है वहां हीलिंग हुआ है प्रभु जी। माय गॉड, क्योंकि सोलर से लेके आगना तक जहां पे भी हम जाते हैं वहां पे बहुत सारे कुछ न कुछ लेवल के ऊपर में डिस्टर्बेंसेस क्लियर होते जा रहे थे। और हॉट हॉट एनर्जी के साथ में आपने जैसे ब्रह्मांड की लाइट की बात कही, उस हिसाब से बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे। जो ये आपका जन्माष्टमी से लेके अभी तक का जो समय है, ये अष्टमी गई लास्ट, और ये पीछे के जो 16 से 18 दिन है वहां से ये सब इश्यूज थोड़े बहुत है डेवलप। लेकिन कुछ विशेष व्यवस्थाएं गुरु तत्व की जुड़ी है, तो जहां आज ये सब व्यवस्थाएं में हम सब जुड़ गए आज। तो परम गुरु सत्ता का भी धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने किसी न किसी विशेष व्यवस्था की चेतना के साथ सबको जोड़ दिया। माँ लीना का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद विशेष व्यवस्थाओं के लिए। शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, जो पहले ध्यान होता है जिसमें सब लोग बोलते हैं कि जैसे लग रहा सो गए, तो उसमें फीलिंग कुछ नहीं आती, बस बिल्कुल ब्लैंक लगता है। और जो पिछले संडे हुआ था वो उसमें जो है होश भी रहता है। ये दोनों ध्यान में ये अंतर है, उसमें जो है ये नहीं लगता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो फीलिंग बिल्कुल अच्छी तरह आती है कि हम पूरे में फैले हुए, एकदम क्लियर लगता है। तो ये अंतर में क्या मतलब हुआ सर? पहले वाले में जैसे लगता था सो गए, हम कहाँ हैं कुछ नहीं मालूम, और इसमें मालूम रहता है कि हम हैं और फैले हुए भी हैं। अभी तो हमने क्या ज्यादा ज्यादा जी स्ट्रेस दिया है, जोर दिया है कि अपने जी बॉडी में रहो और फील करो खुद को। ज्यादातर हमारे भारत में ध्यान के बारे में बताया जाता है कि बॉडी को भूल जाओ, फिर हम थोड़े माइंड में रहते हैं और किसी भगवान की प्रार्थना वगैरह करते रहते हैं, बॉडी का हमें ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जी एक विधि यह भी है कि ध्यान आप करते समय अपने बॉडी के प्रति
आप अवेयरनेस में हो तो भी अच्छा ध्यान होता है। तो ये थोड़ा फर्क है छोटा सा। हम ग्रेट सेंट्रल सन वगैरह करते थे तो बॉडी की तरफ ध्यान देने के लिए नहीं कहते थे। तो ये जी थोड़ा थोड़ा चेंज है, दोनों हम्म, ठीक है, एक ही तरफ लेकर जाएगी। हाँ? जी इसमें सर ठीक लगता है क्योंकि मालूम भी रहता है और नहीं भी है, मतलब बिल्कुल मिक्स हो गए विलीन हो गए लगता है, लेकिन होश भी रहता है, उसमें होश खत्म जैसे लगता था या ये। जी कहीं दूसरी जगह में हो आप, लेकिन खुद का पता नहीं है, खुद का भी पता होना चाहिए। जी जी ये कंप्लीट है, ज्यादा लगता है। Yes, yes. हम थैंक पहली यू। बार किए हैं और इसके लिए 5-7 बार किया है हमने यहाँ, 5-7 सेशंस लिए है और इसके जी पहले नहीं किए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए रिपीट किए। और इसको मैं सर इसको मैं रोज करता हूँ, इसमें बहुत मजा आता आपके तो रोज। जी थैंक यू सर। जो भी ठीक लगता है वो आप करिए, जी यह भी अच्छा है। किसी की भी जगह में जो भी धर्म, जो अभी ऑर्गेनाइज धर्म है, जैसा हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म सनातन से चला आ रहा है और ज्यादातर क्या है, नेचर से रिलेटेड है। आप नेचर के साथ एक हो जाओ, पंच महाभूतों के साथ एक हो जाओ, तो आपको सब कुछ हेल्प मिलेगा। उसी प्रकार का हमारा धर्म है, ये बोल सकते हैं। ये गॉड वगैरह तो ठीक है, बाद में आ गए, कभी स्पेशल आपको ट्यूशन लगानी है तब वो आगे है, लेकिन बेसिकली यह था। और ऐसा ही इजिप्ट में भी था, ऐसा ही ऐसा ही आपके यूरोप में भी था। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी फैल गई तो जीसस के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उसको भी उनके शिष्यों ने, जीसस ने नहीं, जीसस तो अच्छे है, लेकिन उनके शिष्यों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, भगवान को आप सरेंडर हो जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी बराबर ही है। सरेंडर हो जाओ, जैसा भगवान चाहता है वैसा आप हो जाए, आप राजी हो जाओ, कंप्लेन ना आ जाए तो आप थक जाएंगे। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी वैसा ही बताया, आप जीसस को मान लो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये कहने की बात थी, वह अनुभव किसी का था नहीं और ना ही जीसस ने वैसा सिखाया। जीसस यह चाहते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, जो चमत्कार आप कहते हैं जिसे, वह चमत्कार जो मैं कर रहा हूँ वह आप भी कर सकते हैं। आप सीखो, लोगों को ध्यान में आ जाए और लोग सीखे, इसलिए जीसस चमत्कार कर रहे थे। और आए तो भारत की है उनकी विधि, भारत में को कई साल तक, 7-8 साल तक भारत में रहे, यहाँ आकर सीख कर गए, हिंदू और बुद्धिस्ट योगियों से सीख कर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक लेडी थी कुछ 1000 साल पहले ब्रिटेन में, उसका नाम था एस्टेल। नाम से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एस्टेल उसका नाम था। और डोलोरस कैनन आपने नाम सुना होगा, वह एक लेडी है जो क्या करती है, लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर जाती है और बहुत पुराने समय लेकर जाती है। और उस समय की परिस्थिति क्या थी वह उनको पूछती है। जब उसकी मेथड ऐसी है, जब पास्ट लाइफ में वो लेकर जाती है तो जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये पास्ट लाइफ क्रिया चल रही है, उनको तब का सब कुछ पता रहता है। अभी का लगे तो कुछ नहीं पता होता है तब का, यानी उनकी मेथड है। पास्ट लाइफ के भी अलग अलग मेथड्स है, लेकिन उनकी वैसी मेथड है, जो सब्जेक्ट है उस जमाने में चला जाता है और वो ही फील करता है। जैसा एक लेडी को वो डोलोरस कोनन पास्ट लाइफ लेकर गई थी, फिर वो डिस्क्राइब करने लगी कि मैं उस प्लानेट पे थी, प्लानेट में ऐसे करते। तब डोलोरस कैनन ने बोला कि आप थोड़ा मुझे ड्रा करके बता सकती है, स्केच निकाल कर दे सकती है। तो उसके हाथ में पेन दिया और उसके हाथ में पेपर दिया और वो निकालने के बाद वो बोलते हैं, लेकिन ये क्या चीज है जिसके ऊपर मैंने लिखा, ये क्या चीज है? वह बोलती है ये पेपर है जिसके ऊपर लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसा जमाना बदल गया है, हमारे पास तो ये नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो भूर्ज पत्र था। तो ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये एस्टेल नाम की लड़की थी, एक राजा के यहाँ रहती थी। काम क्या था? सिर्फ खाना बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना। किचन में काम करती थी और वह कहती है किचन में 7-8 लोग हैं और कुछ दूसरे भी हेल्पर्स हैं। इससे पता चलता है वो बहुत बड़े आदमी का घर था, ड्यूक
जो इंग्लैंड में डुक कहते हैं ना, एक प्रकार के राजा ही है। तो उनके घर में वह किचन में काम करती थी। लेकिन वह वही नेचर का जो धर्म है बिफोर क्रिश्चियनिटी, यह लोग जो प्रैक्टिस करते थे वह धर्म वही प्रैक्टिस करती थी। और वह कहती है कि हमें करना कुछ नहीं है, धरती माता के साथ जुड़ जाना है, फिर सब कुछ हो जाता है। फिर वह कहती है कि हमारे राजा के पास ना घोड़े हैं, तो वो बना बातें करते हैं। तो डोलोरस ने पूछा घोड़े भी बात करते हैं? वो बोलते हाँ घोड़े बात करते हैं। फिर उसने पूछा क्या बात करते हैं? तो उसने बताया किसका क्या इश्यूज रहता है और वो कैसे मजाक करते हैं, वो बताया। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन जब उसको पूछा गया कि कैसे आप वो जान सकते हैं, तब वह बोलती है कि आप नेचर के साथ एक हो जाना है। जब आप नेचर के साथ एक हो जाते हैं, धरती माता के साथ एक हो जाते हैं, तो धरती माता की शक्तियां आपके अंदर आ जाती है। और धरती माता की शक्तियां वो आदि शक्ति से आपके पास आ जाती है। तो इसलिए आदि शक्ति की वो शक्तियां ग्रेट सेंट्रल सन से होकर धरती माता में आती है और वहां से आपको मिलती है। तो इस प्रकार का वह कनेक्शन बताया। या फिर आपको बोलेगा ग्रेट सेंट्रल सन वगैरह उनको भी पता है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन नहीं, उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो एक जगह बोलती है लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। वो किचन में काम करने वाली है लड़की, बोलती है कि लोग कहते हैं मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद को देखा नहीं। अभी डोलोरोस के मन में प्रश्न आया, ये जो रिग्रेशन कर रहे हैं उसके मन में प्रश्न आया, तो क्यों ऐसे आपके पास कुछ मिरर नाम की चीज नहीं होती है, आईना? तो वो बोलती है वो क्या होती है, वे आईना क्या होता है? तो वह बताती है कि ऐसा कुछ सरफेस होता है, वह सामने रखने से आप कैसे है वह दिखती है उसमें। अच्छा, हमारी जो मालकिन है कभी पार्टी वार्टी करने के लिए जाती है ना, तो उनकी नौकरानी उनके सामने कुछ पकड़ती है और वो होता है मेटल को प्लेन करके साफ करके कुछ उनके सामने पकड़ती है। शायद उसको आप मिरर बोल रहे होंगे। कहने का मतलब इतनी पुरानी बात है। तो उन्होंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं, काय के लिए? प्रोटेक्शंस के लिए, खुद के प्रोटेक्शंस और हीलिंग के लिए। तो आपके पास कुछ और एक को थोड़ी चीज आ जाए, मैं उसके लिए यह शेयर कर रहा हूं। तो आज हमारा जो सेशन होने जा रहा है वह उस पुराने प्री क्रिश्चियन धर्म के जो लोग ग्रेट ब्रिटेन में रहते थे, जंगल में रहते थे, कम्युनिटी में नहीं रहते थे, यानी जंगल में अकेले रहते थे, क्योंकि उनको डर था कि बाकी लोग जो उनके धर्म को नहीं मानते हैं या रादर क्रिश्चियनिटी आई थी, तो यदि आप उनको नहीं मानते तो आपको मार देंगे सीधा, आप शैतान की औलाद हो ऐसा करके। तो यह लोग छुप कर रहते थे बेचारे, उनको खाना वाना वगैरह कैसा बनाना नहीं पता था। और कहती है कि जब बहुत ठंड पड़ती है, विंटर होता है, तब तो बर्फ ही बर्फ है, तो कुछ खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं हम पेड़ की बार्क, खाल, वह निकाल कर रखते हैं पहले ही और फिर उसी को खा लेते हैं, तो उससे पेट भर जाता है। तो इस स्थिति में वह रहती थी, देखिए। तो लेकिन उसने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, उसमें से एक प्रोटेक्शन की ट्रिक्स, प्रोटेक्शन और हीलिंग की ट्रिक्स वह लीना बताने जा रही है। अभी लीना क्यों बताने जा रही है? कल मैंने उसको बोला था कि ये ऐसा एक है क्या, हमारे लोगों के लिए ये करे, ये इस किताब से यह मेथड आई है, क्या लोगों के लिए करे? तो मैंने उनको बोला कि कुछ हमें पेंटागन निकालना होगा। वो स्टार होता है ना, आप बचपन में निकाले होंगे, 5 कोण वाला स्टार होता है ना, आप ऐसे निकाल देते हैं, तो वैसा वाला स्टार निकालना होगा और उसके ऊपर गोल निकालना है। तो मैंने इसको बोला आप करो, तो ये सीधा सीधा निकालने लगी। फिर वो पेंटागन है, उसका भी कुछ एक विशिष्ट, जैसा हमारा श्री यंत्र है वैसा उसका भी कुछ महत्व है। वो 5 कोण कैसे, वो सर्कल कैसा, वो 5 कोण है उसका एंगल क्या, और वो जो ट्रायंगल्स है उसमें उसका साइज क्या रहता है, उसमें कौन सा रेशो रहता है, बहुत हायर साइंस है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन इस कहने का यह है कि जो 5 ट्रायंगल्स है, कोने हैं 5, उस कोने का मतलब है कि हम पंच महाभूतों से बने हुए हैं।
5 एलिमेंट से बने हुए हैं और उसमें स्पिरिट आती है। तो ये करने के बाद हम हमारे 5 एलिमेंट से जुड़ जाएंगे और हमारे स्पिरिट से भी जुड़ जाएंगे। तो जब आपके पास 5 एलिमेंट्स की यह शक्ति आ जाती है और उसके साथ स्पिरिट भी हो जाता है, स्पिरिट यानी भूतवित नहीं है, स्पिरिट यानी आप ही का हायर सेल्फ, तो वो आ जाता है और आप उसके साथ हीलिंग करते हैं तो वह बहुत इफेक्टिव होती है। तो मैंने बोला कि किस प्रकार निकालोगे? उसने बोला कि इस प्रकार आदमी सपोज हाथ ऐसा सामने पूरा यानी खड़ा है आदमी, उसके पैरों के दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस है और हाथ उसने फैला लिए हैं और फिर इस प्रकार से मैं निकालू। बोला ये तुम्हें कैसे पता? वो बोलते नहीं मुझे ऐसे ही पता है। अभी उसने वो डायग्राम कभी देखी नहीं जिंदगी में। आप लोगों ने देखे होंगे जो स्पिरिचुअल लाइन में है ना, ये पेंटाग्राम है। मैं बोल रहा हूँ कि उसको ये डायग्राम के बारे में थोड़ा ये तो पता था, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तो पता था, आपने ये ड्रा किया है ऐसा, एक आया, दो, तीन, एक, दो, फिर यह 3, फिर यह 4 जाकर ऐसा ये 5 कोने अपने आप हो जाते हैं और फिर ऐसा गोल घुमाना है, ये प्रोटेक्शन के लिए। तो यह एक, लेकिन वह बोली ये ऐसा नहीं निकालना है। वह बोली कहा, वह बोली वह इस प्रकार निकालना है। आ रहा स्क्रीन पे, वह बोली इस प्रकार निकालना है। ये भी वही डायग्राम है, 2 पैर ऐसे दूर रहेंगे, हाथ ऐसे रहेंगे, तो ये भी वह पेंटागन है। बोले तुम्हें कैसे पता? नहीं मुझे ऐसा ही लगा कि ये ऐसा निकालना है। तो एक्चुअली उसका मतलब यही है, ये 5 एलिमेंट्स और आपकी स्पिरिट आपके अंदर में आ जाती है, तब आप बहुत पावरफुल हो जाते हो, तब आप हीलिंग या प्रोटेक्शन इससे कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो जो एस्टिन की बात कर रहा हूँ, यह भी शायद उसी की बहन होगी, तो पता नहीं, तो उसको पता होगा तो वही अब जाने। तो आज ये जो प्रोसेस है प्रोटेक्शन खुद को कैसा करना है उसके बारे में वह वही सिखाएगी। उस जमाने में यह संभाल बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, या किसी को लगता था कि प्रॉब्लम ये आ जाए, कोई चोर आकर कुछ सामान लूट जाए, या रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी में कुछ धन संपत्ति है, पैसा है और रास्ते में रुकना पड़ रहा है, तो डाकू आ जाए, लूट जाए, लूट कर लेकर जाए चीजें, ऐसा कोई संभावना रहती थी, वह लोग गाड़ी के ऊपर यह सिंबल निकाल देते थे और भी प्रोटेक्ट हो जाती थी। लेकिन एस्टेल कहती है वो हाथ से वो सिंबल निकालना उससे ज्यादा है यदि आप मेंटली उसको ड्रा करते, अपने मन से उसको देखकर ड्रा करते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम वही तरीका अपनाने वाले हैं। ड्रा करने के लिए आप पेन यूज करोगे। पेन आप कैसे लेकर आओगे? सूरज की जो किरणें होती है ना, पार्टिकुलरली एक तो ग्रेट सेंट्रल सन है हमारा, तो वहां से एक किरण तोड़ लीजिए, जैसे समझ लीजिए कि 10-12 बड़े बड़े किरण निकल रहे, उसमें से एक आपने तोड़ लिया, उसका पेन बना लिया। कहने का मतलब लाइट से यह बनाना है। या कभी आपने देखा होगा क्लाउड्स के नीचे पीछे जब सन छुपा हुआ है, सूरज है, थोड़ा आधा ही दिख रहा है, तो उसके ना किरण दिख जाती है। तो वैसा ही कुछ किरण चमकीला आप समझ लेना, वो हाथ में ले लेना। कहने का मतलब लाइट से आपने वह निकालना और फिर वह लेकर, हाथ में लेकर आपने ट्रेस करना है। पहले क्या निकालना है? वो बीच में वाला पेंटागन निकालना है, लेकिन निकालते समय पेन उठनी नहीं चाहिए। विदाउट, यानी जैसे आप एक ही स्ट्रोक में वह निकालना है। एक ही इसमें मतलब पेन ना उठाते हुए आप उसको ड्रा करेंगे और बाद में सबका। समझ में आया? एक बार शेयर करते हैं। जैसे दोनों हाथ ऐसे है, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस है, तो आप राइट हैंड से अगर सामने है खड़ा व्यक्ति,
राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक, ऐसा गया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट लेग तक, लेफ्ट से तो राइट में आ जाएगा, अपोजिट राइट लेग से ऊपर सिर तक। मैं राइट लेग से चाहूंगी ऊपर। आप लोग ना हायर सेल्फ तक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट देखें फिर आप लोगों को जैसे कन्वीनियंट लगे। फिर वो सिर से लेके लेफ्ट लेग तक, लेफ्ट लेग आ गया, और लेफ्ट लेग से राइट हैंड तक, और वहां से फिर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। एक ही यही आगे वैसा गोल एक ही सर्कल ड्रॉ सिंगल करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आप पेंटागन निकालोगे और ये गोल आपने निकालना है, एक ही सर्कल। सूरज की किरण लीजिए या फिर ग्रेट सेंट्रल सन से। वो कैसा दिखेगा?